स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स हॉलीवुड का कोई गुलकार, अदाकार या कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि हमारे शहर कराची के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ये शख्स जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं तब से सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। हमारी पूरी तारीख में कोई भी इतना आज़ाद ख्याल और इस तरह के कपड़े पहनने वाला कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट नहीं हुआ है। इनकी जो पैदाइश है वो कराची में ही हुई है, लेकिन इनका जो पूरा वक्त है वो मगरिब में और अमेरिका में गुजरा है। बचपन से ही उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक, सॉन्ग राइटर भी हैं और फैशन डिजाइनर भी हैं। फेमस जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। जो इंग्लिश सिंगर्स हैं उनके लिए इन्होंने गाने लिखे और वो बहुत मशहूर हुए। नाज़रीन, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स हॉलीवुड का कोई गुलकार, अदाकार या कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि हमारे शहर कराची के नए नाज़माबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। जी हाँ, जब से ये शख्स जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं तब से सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। हर कोई इनकी तस्वीर शेयर कर रहा है, क्योंकि हमारी पूरी तारीख में कोई भी इतना आज़ाद ख्याल और इस तरह के कपड़े पहनने वाला कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट नहीं हुआ है। और इसीलिए लोग हैरान हैं कि क्या कोई ऐसा शख्स भी हमारा असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इनके हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कुछ इन पर मीम्स बना रहे हैं और कुछ जो हैं वो इनके हक़ पर सामने आए हैं कि वो जैसे भी कपड़े पहनते हैं उनकी कारकर्दगी पर, उनकी परफॉर्मेंस पर बात होनी चाहिए, ना कि उनके कपड़ों पर बात होनी चाहिए। तो ये शख्स हैं कौन और ये कहाँ से आए हैं और ये कैसे असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं, तो ये सारी तफसील आज खुसूसी तौर पर मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ मैंने रिसर्च की है। नाज़रीन, ये शख्स जो हैं ये हाजिम भगवार साहब हैं, जो कि AC मुकर्रर हुए हैं नए नाज़माबाद कराची में। अच्छा, इनका बैकग्राउंड क्या है? नाज़रीन, इनकी जो पैदाइश है वो कराची में ही हुई है, यानी ये एक पाकिस्तानी ही है और यकीनी तौर पर हमने किसी पाकिस्तानी को इस तरह से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इनका जो पूरा वक्त है वो मगरिब में और अमेरिका में गुजरा है। इनकी पैदाइश जो है वो तो कराची में हुई थी और इनकी जो वालदा हैं वो इराक से थी। तो कराची में पैदाइश के 7 दिन बाद हाजिम साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका मुंतकिल हो गए थे और फिर वहीं पर वो पले बढ़े हैं और वहीं पर उन्होंने अपनी एजुकेशन भी हासिल की है और वहाँ का जो माहौल है वो उसमें घुल मिल गए हैं। और बचपन से ही उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक़ था और उनमें ये आर्टिस्टिक सलाहियतें भी हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी इन जो आर्टिस्टिक सरगर्मियाँ उनमें भी शामिल रहे और साथ साथ काम करते रहे। ये सॉन्ग राइटर भी हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं और इसके अलावा जो दीगर आर्टिस्टिक जो सलाहियतें हैं वो इनमें पाई जाती हैं और ये मुख्तलिफ फेमस जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। तो इनकी इब्तदाई तालीम जो है वो ज़िंदगी के इब्तदाई जो साल हैं वो अमेरिका में गुजरे हैं और उसके बाद ये कुछ सालों के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हुए थे। 1-2 साल ये पाकिस्तान यानी कराची में रहे और फिर ये 6 साल के लिए लंदन जो है वो मुंतकिल हो गए और वहाँ से इन्होंने आला तालीम हासिल की और वहीं पर इन्होंने जो अपना जो शौक़ है आर्टिस्ट बनने का उसको अमली जामा पहनाया और प्रोफेशनल एक अपने करियर का आगाज़ किया। इन्होंने जो है वो गाने लिखने शुरू किए और इंग्लिश गाने लिखने शुरू किए मुख्तलिफ जो इंग्लिश सिंगर्स हैं उनके लिए और जो फेमस सिंगर्स हैं उनके लिए इन्होंने गाने लिखे और वो बहुत मशहूर हुए। यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं उनमें इनके काम को सराहा गया और फिर इन्होंने इसके बाद अपना गाना जो है वो रिलीज़ किया। 2020 में इन्होंने एक अपना गाना, इंग्लिश गाना जो है वो रिलीज़ किया और वो इंटरनेशनल सतह पर उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया और ये कोई पहला पाकिस्तानी इंग्लिश गाना था जिसको इतने बड़े सतह पर जो है वो पज़िराई मिली। और 2020 के बाद फिर 2021 में जो है वो या ग़ालिबन 22 में इन्होंने एक और गाना जो है वो रिलीज़ किया और उसको भी इंटरनेशनल लेवल पर उतनी ही पज़िराई जो है वो हासिल हुई है। तो साथ साथ इनकी ये जो आर्टिस्टिक इनकी जो बतौर आर्टिस्ट इनका प्रोफेशन है वो भी चलता रहा और इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करने का फ़ैसला किया और ये इन्होंने CSS का जो है वो इम्तिहान दिया और उसमें पास हुए और अभी ये असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। और इन्होंने जो है वो इस हवाले से अपनी पोस्ट भी शेयर की इंस्टाग्राम पर और उसमें लिखा कि मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस तरह मुझे खिदमत का मौका मिल रहा है। और उन्होंने अपनी पुरानी जो फैशन डिज़ाइनिंग वाली तस्वीर हैं वो भी शेयर की और साथ जो नई उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो तस्वीर भी शेयर की और उसके बाद से
ये जनाब जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोग इनको देखकर जैसे बंदा सटपटा जाता है कि यार ये शख्स कौन है और ये कैसे असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। और अब लोग उनकी एक एक तस्वीर को लेकर जो है वो उस पर कमेंट कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो इनकी मुख्तलिफ तस्वीर हैं, कोरिया में भी हैं, एक कोरिया में जो मनी हाइस्ट का जो प्रीमियर हुआ था उसमें भी इनकी तस्वीर को देखा जा सकता है। तो वो बिल्कुल एक जैसे कोई मगरबी नौजवान होता है और वैसे कपड़े उन्होंने पहने हुए, और ये उनका एक ज़ाती शौक़ है। लेकिन इस पर अब हर बंदा जो है वो कमेंट कर रहा है और दिलचस्पी भी ले रहा है कि यार मतलब हमारे मुल्क में भी ऐसा हो सकता है और ऐसी आज़ाद ख्याली रखने वाला कोई शख्स जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर लग सकता है या कोई सरकारी ओहदा उसको मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक नई बात है। हालांकि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक नई बात है। तो इसलिए नाज़िम हाज़िम भगवार साहब जो हैं वो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में बात की, मेरा भी मुद्दा यही है कि मेरे ख़्याल से ये लोग जो हैं, इस तरह के लोग जो कि आज़ाद ख़्याल हैं और एक आज़ाद सोच रखते हैं और अपनी लिमिट्स में रहकर काम कर रहे हैं। अब जब देखें उन्होंने वो तस्वीर शेयर की हैं जिसमें वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक असिस्टेंट कमिश्नर लग रहे हैं। और फिर जो है वो जो उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग वाली तस्वीर शेयर की हैं तो वो उनका अपना शौक़ है। तो मेरा भी दरअसल मुद्दा यही है कि हमें परफॉर्मेंस पर बात करनी चाहिए, उनके मेरिट पर बात करनी चाहिए, उनके काम पर बात करनी चाहिए, ना कि उनके कपड़ों पर बात करनी चाहिए। पहले ही हमारे यहाँ तंग नज़री बहुत है, हम छोटी ज़हनियत बहुत है। हम लिमिट्स में रहते हुए हर बंदे का अपना शौक़ है, अपने अपनी चीज़ें हैं और उसको बिल्कुल हमारा आइन इस बात का हक़ देता है कि वो जो उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, जो उसकी अपनी फ्रीडम है उसको वो इंजॉय कर सके। और हाज़िम जैसे लोग, ऐसे नौजवान जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पज़िराई कर रहे हैं और हमारा ब्राइट फेस बनकर सामने आए, तो मैं लाजमी कहूँगा कि हाज़िम साहब जो है वो इस मुल्क का प्राउड हैं, इस मुल्क का ब्राइट फेस हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पर इनके 13,000 फॉलोवर हैं। इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो सोशल मीडिया पर ये अपनी जो है वो तस्वीर और तमाम चीज़ें वो शेयर करते रहते हैं। तो मुख्तलिफ़ तस्वीर जो हैं वो हमने भी आपको दिखाई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।